वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम सुबह जल्दी उठे हर्षिल में, और हर्षिल में उठते ही हम तैयार होकर चले गए सबसे पहले नाश्ता करने, क्योंकि खाली पेट हम कुछ काम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने ऑर्डर किए गर्मा गर्म मोमोज़, एंड मोमोज़ के साथ हमने ऑर्डर करी पहाड़ की गर्म गर्म मैगी, और मेरे हस्बैंड जी को देखिए एंजॉय करते हुए बन एंड बटर। इतना सारा खाना देखकर तो गाइस सच में मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए सबको एंजॉय करते हुए, लव, ईशू एंड मेरे हस्बैंड कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही मैंने मोमोज़ को देखा, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, और मैंने एक मोमो लिया और उसकी बड़ी सी बाइट ली। मोमोज़ रियली में बहुत डिलीशियस था गाइस। इसके साथ मैंने गर्मा गर्म चाय भी पी, और मैंने बहुत सारे मोमोज़ खा लिए। इतने मोमोज़ खा लिए कि जो लास्ट के 2 मोमोज़ थे वो बच गए, और मेरे खाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे उनको छोड़ते हुए बहुत दुख भी हुआ। कि आपको भी दुख होता है जब आपके मोमोज़ प्लेट में छूट जाते हैं। इसके बाद हमने खिंचाई कुछ कपल मैंडेटरी फ़ोटोग्राफ्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थी। आजकल चल ही रहेगा ये दिल वाला पोज़, और ये देखिएगा इसे एक कपल फ़ोटो हमारी एक और आ गई। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करी अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए गाइस, अगर आप हर्षिल जाते हो तो आप देख पाओगे कि वहाँ पे मिलिट्री कैंप है हर जगह। गाइस जो मिलिट्री कैंप है ये इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कंट्रोल करती है, क्योंकि हर्षिल काफ़ी करीब है डिस्प्यूटेड चाइना तिब्बत बॉर्डर के। गाइस हर्षिल जो है ये बसा हुआ है भागीरथी रिवर के पास। सो ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे जो नदी जा रही है वो भागीरथी रिवर ही है, जो कि गंगोत्री क्षेत्र जो है उससे काफ़ी ज़्यादा करीब है, गंगोत्री एरिया से। सो ये नीचे नदी जा रही है भागीरथी, ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, और आगे देखिएगा इस कितना सुंदर लग रहा है। बाहर आप देख सकते हैं पीछे ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना बर्फ़ के, ये तिब्बत और चाइना के पहाड़ आप देख पा रहे हैं। ये देखिएगा इस हर्षिल के कुछ और खूबसूरत पहाड़, और कितना खूबसूरत नज़ारा था गाइस। ऐसा लग रहा था कि रियली में आई एम इन हेवन। बहुत ही गाइस ठंडी की तो मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे, इतनी ठंडी विंड थी। और मुझे देखिए गाइस मैं तो कुछ ज़्यादा कपड़े कैरी करके नहीं ला सकी ठंड के, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना ठंडा होगा। गाइस सारे नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि दिल करा था कार रोककर हम हर जगह फ़ोटो क्लिक कराएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन एंड में हमने एक जगह अपनी कार को रोका, और वहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के साथ में कुछ पोजेज़ लिए। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे मैं अपना गॉगल फ्लॉन्ट करती हुई गाइस एक जो गॉगल है ना रिसेंटली परचेज़ किया था। और गाइस देखिए मुझे क्या मिला। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसे देखा होगा। इसे शायद फाइन कौन बोलते हैं इंग्लिश में, बट इसे हिंदी में या गढ़वाली में क्या कहते हैं, आई हैव नो आइडिया। इफ़ यू हैव एनी आइडिया तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। गाइस यही वो जगह है जो कि फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बहुत फेमस है। तो हमने यहीं पे कार रोककर अपनी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी, जो कि आप देख सकते हैं कुछ हमारी फ़ोटोग्राफ्स। कुछ ये फ़ोटोग्राफ है। इसके बाद गाइस मुझे पहाड़ों में ना किसी की बुलेट नज़र आई, तो मैं जल्दी जल्दी से फटाफट पोज ले लेती हूँ उस बुलेट के साथ में। गाइस उसके बाद पहुंच गए हम निलोंग वैली में। गाइस निलोंग वैली में इशू यहाँ कार की चेकिंग कराते हुए आर्मी पर्सन हमारी कार की चेकिंग कर रहे थे, और इवन उन्होंने हमसे ये भी पूछा कि आपकी कार में कितनी प्लास्टिक की बोतल्स हैं, चॉकलेट और टॉफ़ी के कितने रैपर्स हैं। क्योंकि गाइस अगर हमारे पास चॉकलेट टॉफ़ी के रैपर्स वापस नहीं आए, प्लास्टिक की बोतल हमारे वापस नहीं आई, तो हमें इसका फ़ाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा फैलाना बिल्कुल मना है, सख्त मना है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आप कूड़ा कचरा नहीं फैला सकते हैं। और एंट्री करने से पहले गाइस ये स्पेशल तरीके का पास आपको लेना पड़ता है, जिसमें कि एसडीएम के साइन होते हैं। गाइस मैंने आपको बताया था ना कि हम उत्तरकाशी में 3 घंटे रुके थे, वो गाइस इसी पास को लेने के लिए हम रुके थे। अपने एप्लीकेशन सबमिट हमने करवाई थी, तो उस विदाउट एसडीएम के साइन के हम एंट्री निलोंग वैली में नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे गाइस कि निलोंग वैली इतना भी कैसे खास हो सकता है जिसके लिए इतनी सिक्योरिटी और इतने स्टैंप्स की ज़रूरत पड़ जाती है। गाइस निलोंग वैली की अपने आप में एक हिस्ट्री है। सबसे पहले ये एक बहुत ही क्रूशियल रूट था 1960 इंडिया और चाइना की वॉर से पहले का, जब यहाँ पे जो जोदोंग विलेज के जो लोग हुआ करते थे वो इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड किया करते थे। ट्रेड जैसे कि सिल्क रूट भी कहा जाता है इसको, शुगर अदर फूड्स का यहाँ पे ट्रेड होता था, ज्वेलरी का ऑर्नामेंट्स का यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। और अगर जब आप यहाँ पे निलोंग वैली में आप एंट्री लेते हो ना, तो ये सेम रिप्लिका है तिब्बत की। जैसे तिब्बत में आप देखते हैं ना कोल्ड डेजर्ट, तो ये भी एकदम कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर जगह आपको मतलब एकदम रेगिस्तान जैसा दिखेगा। जैसे आप तिब्बत में जाते हो तो सेम वही है, यहाँ पर भी तिब्बत के जैसे ही पहाड़ है। गाइस यहाँ पे जो है ना हर
कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत ही कम लोगों का यहाँ पे आर्मी जो है आना जाना करती है और यहाँ से आपको अपने खुद के व्हीकल में ही आना पड़ता है, कार से आप आ पाओगे यहाँ पे। और यहाँ पे हर जगह फ़ोटोग्राफ्स लेना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जो हमने बाहर पास लिया था उसमें सबसे पहले अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं, अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अंदर इस वैली में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ पैसे सबमिट करवाने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी। गाइस, कहा जाता है कि अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपको यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी दिख सकता है, जो कि बहुत ही रेयर स्पीसीज़ है लेपर्ड्स की, जो कि सिर्फ ठंडे इलाकों में ही मिलती है। तो गाइस, मैं तो पूरे रास्ते स्नो लेपर्ड को ही ढूंढ रही थी, लेकिन स्नो लेपर्ड मुझे कहीं दिखा नहीं। और मैं तो बस यहाँ का जो व्यू देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि हमारे नेचर में इतनी खूबसूरत जगहें भी हैं जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी हैं। गाइस, आपको एज़ इट इज़ ये तिब्बत के जैसे ही फ़ील आएगी यहाँ पर पहुँचने पर। और यहाँ पे ज़्यादा लोग ही नहीं हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ चुके हो। कोई लोग नहीं, कुछ नहीं। बहुत दूर जाके कहीं पे आपको कहीं आर्मी का कैंप दिखता है, क्योंकि गाइस जो ये रास्ता है ना, ये कम्प्लीटली जोड़ता है हमारे इंडिया को तिब्बत के साथ में। और जब हमारे भारत और चाइना में लड़ाई छिड़ी थी तो उसके बाद से इस जो रूट को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2015 के बाद गाइस इस रास्ते को दोबारा से खोल दिया गया आम लोगों के लिए कि यहाँ पर जाके विज़िट कर सके। सो गाइस, यहाँ पे आप देखिए और भी सारे खूबसूरत नज़ारे हैं। गाइस, जितना देखे उतना कम है निलोंग और जदोंग के नज़ारों को। ये रास्ता इतना खूबसूरत था गाइस। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही आपको कोल्ड डेजर्ट पूरा देखने को मिलेगा। ये वन टाइम वॉच एक्सपीरियंस है गाइस। अगर कभी आप हर्षिल आते हैं तो आप हर्षिल से जदोंग और निलोंग ज़रूर जाएं। और गाइस, ये देख सकते हैं आप हिमालयन रेंज को, जो यहाँ से नज़र आ रही हैं, जो कि हमारे तिब्बत और चाइना से भी नज़र आती हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और मैं यहाँ पे स्नो लेपर्ड को ढूंढती हुई। इसके बाद हमने कुछ यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई, कपल फ़ोटोग्राफ्स, और कुछ और अपनी मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचाई, सोलो फ़ोटोग्राफ्स, और कुछ टाइटैनिक पोज में मैंने खिंचाने की कोशिश करी, लेकिन जो बिल्कुल वो टाइटैनिक जैसे नहीं हो सकी। इसके बाद आप देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू है। गाइस, मैं आपको बता दूं, आगे जो था हम नेलोंग वैली तक हम गए थे, उसके बाद हम जदोंग वैली भी जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में गाइस इतने सारे ऊपर से माउंटेन से पत्थर टूट टूट के गिर रहे थे कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम आगे बढ़ सके, क्योंकि आर्मी पर्सन ने हमें पहले ही बोल दिया था कि आपको जहाँ पर भी लगे कि रास्ता ख़राब होता हुआ आप वहाँ से वापस लौट आइएगा, क्योंकि आगे अपनी कार को ले जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो हमने सोचा कि हम अपनी कार को आगे ना ले जाते हुए यहीं पर कार को रोकते, अपने सफ़र को यहीं पर ख़त्म करते हुए कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचाना स्टार्ट करते हैं। सो देखिए गाइस, फिर हमने अपनी कार को रोका और इस ख़तरनाक रास्ते को हम आगे ना बढ़ाते हुए अपनी फ़ोटोग्राफ्स लेना हमने स्टार्ट कर दिया। जी देखिए गाइस, यहाँ पे जो पत्थर है ना गाइस, ये पहाड़ टूट टूट के गिरने में लगे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की था आगे अपनी और कार को ले जाना। और जो आगे जो ये रास्ता था ना गाइस, ये तिब्बत को जोड़ता था। जो लास्ट जो रास्ता है वो तिब्बत तक चला जाता है आपका। सो ये आप और भी आप नज़ारे देख सकते हैं हमारे। फिर उसके बाद जब हमने अपनी कार रोकी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि ये पहाड़ों की बहुत ऊंचाई पे था और यहाँ पे मैं ठंड से एकदम कांप रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और यहाँ पे जो हवा थी गाइस इतनी तेज़ थी कि मेरे सारे ही बाल ख़राब हो चुके थे ठंड से, और ठंड से तो मेरी बहुत बुरी हालत थी। फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई यहाँ पर, देखिए, और ये मेरी कुछ और फ़ोटोज़, ये देखिए जय और वीरू की फ़ोटो, एंड ईशू एंड लव की फ़ोटोग्राफ। इसके बाद गाइस वापस आते हुए मेरे को दिखी बर्फ़ की एक बहुत ही खूबसूरत चादर जो माउंटेन के ऊपर पड़ी हुई थी। मैंने सोचा चलो इनके साथ कुछ फ़ोटोग्राफ क्लिक कराते हैं, कुछ वीडियो शूट करते हैं। तो क्या जैसे मैंने बर्फ़ में हाथ डाला, मेरा पूरा ही हाथ ठंडा हो चुका था, जम चुका था। और यहाँ पे देखिए गाइस, ये प्यारी सी नदी बहती हुई, ये गाइस हमारी गंगोत्री नदी जा रही है, और यहाँ पे बर्फ़ है साइड में, और सामने हमारा कोल्ड डेजर्ट गाइस। इतना खूबसूरत नज़ारा गाइस, वन टाइम वॉच तो बनता ही है। और ये अपने आप में इतना खूबसूरत था कि मैं क्या बताऊँ। इन सफ़ेद पहाड़ों पर जैसे धूप की रोशनी पड़ रही थी, ये बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। और फिर हम लोगों ने यहाँ की हर ब्यूटी को कैप्चर करने की कोशिश करी, जो मैंने आप लोगों के लिए भी कोशिश करी कैप्चर करने की। बहुत ही खूबसूरत गाइस, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में। और गाइस, मैं यहाँ पे कैमरे को जूम करके सिर्फ यही देख रही थी कि मुझे कहीं से एक स्नो लेपर्ड दिख जाए, क्योंकि
मेरे बहुत दिल से ख्वाहिश थी कि मैं स्नो लेपर्ड को सामने देख सकूं अपने, पर दैट वाज माय बैड लक, मुझे कहीं स्नो लेपर्ड दिखा ही नहीं। ये कुछ और माउंटेन एरियाज, बहुत ब्यूटीफुल गाइस। फिर इसके साथ हमने सोचा चलो हम वापस चलते हैं। फिर गाइस हम लौट आने लॉन्ग वैली से, और रास्ते में आते हुए हमें दिखा ये बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए स्पॉट दिखा, जहाँ पे हमने अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाई और मैंने यहाँ पर रुकी भी। और यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ थी। ये जय वी रुके अगेन, दोबारा से एक फ़ोटो आई यहाँ पे। इसके बाद एक कपल फ़ोटो लव एंड इशू की, एंड देन हमारी कपल फ़ोटो हमने जहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराई। इसके बाद इतना घूमने के बाद ना हमें लग गई तेज़ी की भूख। फिर हमने एक रेस्टोरेंट पे रुके और वहाँ पे फिर हमने दाल भात के साथ सपोड़ा सपोड़ी करी। इसका मतलब होता है खूब सारा खाना खा लिया एक बार में। इसके बाद गैस हम अपने होटल में वापस आ गए। रात हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट, और यहाँ पे हमारे होटल के बाहर कुछ डॉग्स इकट्ठे हो रखे थे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थे, लेकिन थे वो बहुत ज़्यादा भूखे। फिर मेरे हस्बैंड जी, ये देखिए गाइस, स्नो लेपर्ड तो मुझे रियल का दिखा नहीं, लेकिन नकली का स्नो लेपर्ड की यहाँ पे एक स्टैचू लगा हुआ था, मैंने इसी की वीडियो शूट कर ली आप लोगों के लिए। इसके बाद मेरे हस्बैंड जी को डॉग से बहुत प्यार है, तो वो उनके लिए बन परचेज़ करके लेकर आए शॉप से, और इन सबको बारी बारी से लव और मेरे हस्बैंड जी ने मिलकर बन खिलाए। ये देखिए गाइस कितने प्यार से डॉगीज़ यहाँ पे ये बन खा रहे हैं। सब लोग इकट्ठे हो चुके थे, और गाइस जो डॉग्स थे ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके के थे। डिफरेंट तरीके का मतलब ये माउंटेन्स डॉग थे, जो कहते हैं ना भूटिया कुत्ते टाइप के, वैसे ही थे ये। बहुत तगड़े तगड़े मोटे मोटे, पर बहुत क्यूट थे गाइस। देखिए कैसे ये खा रहे हैं बन। सच में ये डॉग्स बहुत प्यारे थे। इनको खाना देकर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हुए, ये कितने एंजॉय करते हुए बन खा रहे हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारा जो ये आज का दिन था नेलोंग और जदोंग वैली का ख़त्म हुआ। एंड अगर गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे की मेरी जर्नी में आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए टूडल्स।